This live is about Rajesh Sir's film, which will release tomorrow on Bandra Film Festival. And we are here to talk about his film, and he'll talk more about it. And he shot it during the lockdown, and we will add him now. Hi, Hello, Rajesh sir. How are you? I'm fine. How are you? I'm good, sir. आपको देख के हम्म, I'm feeling fine only. अरे मैं भी तुम्हें देख के दिल खुश हो गया। Same. क्या हाल है? बस बढ़िया सर। हम सब आपका मैंने थोड़ा सोचा वार्म अप कर लूं इससे पहले आप आओ एंड एवरीवन इज सो अरे नहीं, एक्साइटेड। I was the first one to join. You didn't see me. Yes, I I saw that, sent you I but I sent you messages twice. अरे I हम्म, saw that sir, but I wanted more people to join ना, so that you ओके have the ओके grand entry now. every अब सब गर्म हो ओके। गया है माहौल। गर्म हो चुका है। 98 people are watching and hello to everybody and let's make it 100 at least. Make it a century. 91 यार कम कर दिया भाई। अरे सर का होगा। So हाँ first, चलो। thank you so much for joining us and अरे माय congratulations प्लेजर भाई, माय प्लेजर। on your film Trivedi ji, and हम्म। I had the fortune to watch it उसका प्रीमियर विद एवरीवन। इनफैक्ट वो पहली पिक्चर है लॉकडाउन के बाद जो मैंने एक ऑडियंस के साथ देखी थी। एंड अरे वाह, मैंने भी वो पहली पिक्चर देखी थी आफ्टर लॉकडाउन। आपने एक पिक्चर देखी और बना भी ली लॉकडाउन के दौरान हाँ तो। लॉकडाउन में बना ली और फिर लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा बहुत ढीला हुआ और हाँ थोड़ी सी परमिशन मिली तो एक छोटी मोटी गैदरिंग करके यारों दोस्तों को दिखा दी। सर, छोटी मोटी तो नहीं थी, मेरे को याद है इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी फिल्म। इट वाज मोर देन एक्सपेक्टेड एक्चुअली, जब मैं प्रीमियर के लिए गया था, ये मैं बोलना चाहूंगा कि हम राजेश सर जो है वो इतने पैनिक हो गए थे क्योंकि इतने लोग आ गए थे। लाइन में लोग इकट्ठे हो गए थे वो पिक्चर देखने के लिए। हाँ एंड वी हैव टू डू सम फ्यू एक्स्ट्रा शोज। yes, yes, so sir, and one thing sir, whoever was coming out of the film, everyone was leaving with a smile because सबको इतना अच्छा लग रहा था पिक्चर देख के। तो and I would also like to thank Film Caravan and Bandra Film Festival who gave me the opportunity to talk to my favorite Rajesh Telang sir. और तो मैं इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा बैंड्रा फिल्म फेस्टिवल और फिल्म कैरावन को कि थैंक यू वेरी मच, मतलब फॉर सेलेक्टिंग माय फिल्म फॉर दिस दिस फेस्टिवल एंड इट मींस अ लॉट, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में एक एक सिर्फ एक ड्रीम के तौर पे ये फिल्म बनाई गई थी एंड वी डिडंट नो कि ये फिल्म किसी भी जगह पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। इट वाज जस्ट फॉर अस और फिर भी लोगों ने इसे इस काबिल समझा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसी बहाने तुमसे भी बात हो गई फिर। यस सर, एक मिनट, मेरे को एक पिन करना है कमेंट ताकि सबको पता लगे कि त्रिवेदी जी कल 10 AM यूट्यूब पे बैंड्रा फिल्म फेस्टिवल के यूट्यूब पेज पे रिलीज होगी। तो जी सब प्लीज वॉच। कल पिक्चर देखने का, मैं पहले देख चुका हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम एक सर, बार और देखना। मैं सर 10 बार और देखूंगा। तो फर्स्ट मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी कि ये आप एक्टिंग भी करते हो सर, अब आप डायरेक्शन भी आप काफी टाइम से कर रहे हो, लेकिन आपने राइटिंग भी करी है। तो आपको सबसे ज्यादा मजा कौन से मीडियम में आता है सर, क्रिएटिव क्रिएटिव एक्सप्रेशन के तौर पे? डेफिनेटली एक्टिंग। मैं एज दे से ना एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड थ्रू लव हम्म। एंड आई थिंक एक्टिंग इज माय लव, सो एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड थ्रू एक्टिंग। So good So sir. whenever I'm writing, my actor is instructing me how to write. हम्म। Whenever I'm directing, I'm thinking about how the actor will move and अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। हम्म। So मेरा वो मेरी हर चीज की अप्रोच, वो चश्मा नजरिया एक एक्टर का ही होता है हमेशा। और सर, ये आपको आइडिया कैसे आया कि जब आपने त्रिवेदी जी लिखी भी, तो कैसे आपके दिमाग में आइडिया आइडिया खटका कि मेरे को ये स्टोरी लिखनी है? और रिमोटली आपने पूरी फिल्म शूट की है, एंड दैट टू जस्ट ऑन अ कैमरा, लाइक विदाउट एनी सेटअप, क्योंकि हम लॉकडाउन के पीक पे थे उस टाइम पर। तो आपने जी जी। पिक्चर की शूट भी करी और रिलीज भी कर दी। तो क्या प्रोसेस था?
फिल्म बनाने का, इफ यू कैन रन अस डाउन हाउ इट स्टार्टेड? Yes, as you know that जो लीड एक्ट्रेस है वर्तिका तिवारी, शी इज फ्रॉम एनएसडी, एंड वर्तिका ने एक फेसबुक में पोस्ट डाला था विद दैट एलोवेरा प्लांट कि शी इज स्टक इन बॉम्बे हाउस विद दैट ओनली लिविंग पार्टनर इज दैट प्लांट। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार अगर क्या हो, अगर लॉकडाउन में कोई अकेला फंसा हुआ हो और उसके पास बातचीत करने के लिए सिर्फ एक एलोवेरा प्लांट है, और बिकॉज आई बिलोंग टू राजस्थान और हम एलोवेरा प्लांट की सब्जी बनाते हैं, तो वो मुझे एक इंटरेस्टिंग सा आइडिया लगा कि यार अपने ही साथी को अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ भी खाने पीने की नौबत आए तो क्या हो। तो मतलब बेसिक ख्याल ये था, बट आई विल नॉट टेल मच क्योंकि उससे फिर वो फिल्म का मजा जाता रहेगा। बट या बेसिकली दिस आइडिया केम फ्रॉम वर्तिका's फेसबुक पोस्ट एंड देन आई कॉल्ड हर, एंड बिकॉज मैं भी अकेला लॉकडाउन में फंसा हुआ था अपने घर में, बाकी सारे लोग अलग अलग जगह थे और वर्तिका भी अपने घर में अकेली फंसी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ट्राई करते हैं। एक बेसिक स्टोरी थ्रेड दिमाग में था मेरे, और बाकी कुछ चीजें इवॉल्व करते हैं थ्रू द प्रोसेस। तो वो वीडियो कॉल के जरिए हम लोग वी यूज टू फिक्स शॉट्स, प्लान शॉट्स, rehearse, and then she used to shoot herself and send me the takes, and if I found them okay तो मैं रखता था, नहीं तो मैं बोलता था कि इसमें ये बदलाव करके दोबारा से शूट करते हैं। एंड मैंने अपनी एडिटिंग स्किल्स को भी इस दौरान होन किया। मतलब आई यूज टू एडिट, बट मैंने अपने एडिटर को और बेटर किया इस दौरान, और आई एडिटेड माई सेल्फ द होल फिल्म। दैट्स रियली नाइस सर। एंड स्पेशली जो फिल्म का एक और जो चीज बहुत स्पेशल है वो बैकग्राउंड स्कोर है सर, जो मेरे जी को हाँ, हुआ, क्योंकि वो पूरा जो प्लॉट है उसको बहुत एनहांस कर रहा था। तो बैकग्राउंड स्कोर में भी आपने कुछ अपना सजेशन दी थी कि आपको किस टाइप का म्यूजिक चाहिए, या वो पूरा म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने कंपोज किया वो उनकी क्रिएशन थी? नहीं देखिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स को ही पूरा श्रेय जाता है, द होल क्रेडिट गोज टू चिन्मयी एंड जोएल मुखर्जी एंड चिन्मयी त्रिपाठी। हमने बेसिकली क्या किया था कि 2 गाने इस्तेमाल किए थे, लेकिन उस समय हमारे पास कोई म्यूजिक तो था नहीं, तो वो फिल्मी गाने थे। तो बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज हमको वी हैड टू क्या कहते हैं ना, उसको बाद में कंपोज कराना पड़ा। तो वी ऑलरेडी हैड फुटेज, और Correct. उस पे गाने बनाना बड़ा मुश्किल काम था। तो 2 तो वो गाने की बात हुई, और हाँ फिर जी। जो फिल्म का फील था उस फील के अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्लान करना। तो जो मेरे रफ आइडियाज थे एंड जो मुझे जिस तरह से फिल्म सुनाई दिखाई दे रही थी वो मैंने डेफिनेटली शेयर किया था। लेकिन जो जोएल और चिन्मयी ने मिलके म्यूजिक किया है, बैकग्राउंड स्कोर जो किया है, वो डेफिनेटली और एब्सोल्युटली राइट कि वो फिल्म को बहुत बहुत एनहांस करता है। और सर मैं थोड़ा फिल्म के बारे में हम करते रहेंगे बात। एक आपकी मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है सर कि आप एनएसडी में टीच भी करते हैं, और मतलब आपने अभी नहीं कर रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से। उससे पहले मैंने 10 साल तक एनएसडी में पढ़ा है। एनएसडी में टीच करते थे। और सर आपका मैंने सबसे पहले, अब जो आपका कमर्शियल काम है जैसे मुक्काबाज, मिर्जापुर, ये तो बाद में है, लेकिन मेरे को याद है कि आपने अमल में कुछ लिखा भी था। यू रोट ऑल्सो फॉर अमल एंड सिद्धार्थ। सो हाउ डिड दैट हैपन सर विद रिची मेहता? वो रिची मेहता, अमल वाज रिची मेहता's फर्स्ट फिल्म ना, करेक्ट, हाँ। एंड सो मैं आई वाज स्टे फॉर 2-3 days आई वाज स्टेइंग विद सीमा विश्वास। तो सीमा दी के घर में रुका हुआ था, एंड दे न्यू ईच अदर, और सीमा दी अमल में फिल्म में काम भी करने वाली थी। तो रिची आस्क्ड हर टू सजेस्ट फ्यू पीपल, तो सीमा दी ने मेरा नाम सजेस्ट किया और मेरी बात करवाई वहां पे फोन पे। फिर मैं रिची से मिला, और उसके बाद तो उस फिल्म में मैंने जो रुपिंदर हु प्लेड द लीड रोल, उसका एक्सेंट कोच था मैं।
बिकॉज आई यूज्ड टू टीच डिक्शन इन एनएसडी, तो उसका Yes. एक्सेंट कोच था. देन आई रोट द हिंदी डायलॉग्स ऑल्सो फॉर दैट Yes. फिल्म, बिकॉज दैट वाज बाइलिंगुअल फिल्म, हिंदी एंड इंग्लिश. तो हिंदी वाले मैंने लिखे, एंड आई प्लेड अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर ऑल्सो, अ टू सीन कैरेक्टर. Yes. एंड दैट बिकॉज रिची आस्क्ड मी, और वो नसीर सर के साथ एक सीन था, तो Yes. मतलब आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ, तो मैंने वो एक छोटा सा रोल भी किया. एंड आफ्टर दैट रिची ने जो दूसरी फिल्म बनाई सिद्धार्थ, उसके लिए ही अप्रोच्ड मी कि आई हैव अ स्टोरी आइडिया, और वुड यू लाइक टू प्ले द लीड रोल एंड राइट द डायलॉग्स ऑल्सो. तो वो फिर इस तरह से हमारा बिगर कोलैबोरेशन सिद्धार्थ से हुआ. And then of course Delhi Crime, फिर वो Then of जाके. course Delhi Crime, and I was part of, I was little bit of part of his India in a Day also. Yes. Yes. सर एक मैं आपके बारे में ना पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में आया था एक, आई थिंक टाइम था 2007 से लेके 15 तक कि आप 12 इयर्स तक आप आई थिंक थिएटर कर रहे थे सिर्फ, और उस टाइम पे आप फिल्म्स नहीं कर रहे थे. तो सर वो एक जो एक डाउन टाइम होता है व्हेन यू आर डूइंग थिएटर, और जब आप अपनी टीचिंग पे फोकस करते हो, हाउ डज दैट हेल्प यू एज एन एक्टर नाउ व्हेन यू आर सो बिजी डूइंग सो मेनी शोज? अब आजकल सब बेस्ट शोज में एक नाम बहुत कॉमन हर शो में है, वो राजेश तेलांग सर का है. तो वो जो अरे टाइम तो आपने जिसमें से, और अब जब दिल्ली में थे, तो क्या वो उस टाइम के बारे में सर कुछ बात बताइए, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग मैंने देखा जब मैं पढ़ रहा था, जब आपकी फिल्मोग्राफी में देख रहा था, तो मेरे वो हुआ को. क्या था ना, मैं आई यूज टू लिव इन बॉम्बे हम्म. पहले, और फिर बॉम्बे में मुझे कुछ ठीक मतलब काम मिल रहा था, आई कुड सर्वाइव, लेकिन मुझे मजेदार एक्साइटिंग काम नहीं मिल रहा था. हम्म. तो मुझे लगा यार, मैं इसके लिए तो एक्टिंग मैंने ज्वाइन नहीं की थी हम्म. कि मजा ही ना आए, 2 सीन 3 सीन 4 सीन, हम्म. और वो बिल्कुल वो भी मतलब एक एकदम क्या कहते हैं ना, फंक्शनल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, हम्म. वैसा काम, इंस्पेक्टर, लॉयर, हम्म. डॉक्टर, इस हम्म. तरह का, या हीरो का दोस्त. तो हम्म. जो फंक्शनल, जिसका स्टोरी में कोई काम नहीं है, जस्ट जस्ट फॉर नैरेटिव सेक, तो करेक्ट. वो काम था. तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं, आई थॉट कि आई एम नॉट इवॉल्विंग हियर, सो आई हम्म. केम बैक टू दिल्ली, और मैं काम करने लगा. उसके बाद जितने भी काम मिलते थे, वो हम्म. फिर वैसे ही ऑफर होते थे, तो हाँ. मैं वो मना कर देता था कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है. तो सिद्धार्थ बिकेम माई, सो ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम 2007 टू 2012, हम्म. 4 5 साल, ये 6 7 से लेके 11 12 तक के साथ मैंने को आई केप्ट ऑन रिजेक्टिंग each and every role, and I kept on doing theater, kept on writing plays, and kept on Yes. teaching. करेक्ट. और और उसके बाद जब सिद्धार्थ आया, तो that became my, मतलब that टर्निंग was the पॉइंट. point. I thought कि यार this is the right time and right opportunity to do that. और करेक्ट. उससे मैंने वो अपना काम शुरू किया, और आई थिंक दैट वर्क, मतलब मेरे लिए वो सिद्धार्थ एक डेफिनेटली मेरे लिए एक, क्या कहते हैं ना, री इन्वेंट किया उसने मेरे एक्टर को. एंड देन यू हैवंट लुक बैक सिंस, क्योंकि आपका अब जो भी अच्छा काम जो भी निकल रहा है बाहर, जैसे मैंने बोला एक नाम उसके अंदर कॉमन है, वो राजेश तेलान का. एंड आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू इन सिलेक्शन डे. अरे यार, अनफॉर्चुनेटली सेम ही. ज्यादा 2 3 सीन ही थे, आई लेकिन थिंक वी हैड 1 or 2 scenes टुगेदर. 1 or 2 सीन्स करेक्ट. बट मेरे को उस टाइम पे ये था कि मैं आपसे जितना सीख सकता हूँ उन 30 to 35 डेज ऑफ शूट में, मैं वो करूंगा. और उसके बाद सीन्स तो क्योंकि हमारे 2 ही थे, लेकिन मैं सबको जो भी देख रहे हैं ये बताना चाहता हूँ कि राजेश सर इज द वार्मेस्ट एंड द मोस्ट वेलकमिंग पर्सन आई हैव एवर मेट. मतलब उनको उनको कोई वैनिटी नहीं है, उनको कुछ इतने एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो जितने हम यंग लोग थे सिलेक्शन डे में काम कर रहे थे, वो सबके साथ ऐसे पेश आते थे जैसे वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं. तो हमें इतना मजा आया, यश, समद, पाखी, विपाशना, हमें मतलब हम हाँ बन गए थे. तो एंड हाँ, एंड मुझे बहुत एंजॉय करता था तुम लोगों के साथ में, सारे ऑल द किड्स, एंड मुझे मजा आता था. यस, वो टाइम बहुत मतलब उस वो जो 30 35 डेज थे वो ऐसे ही मतलब शूट के निकल गए. तो उसके अंदर सर जैसे आपका कैरेक्टर मोहन का था, जो नेगेटिव एक कैरेक्टर है, एंड यूजुअली जो आप कैरेक्टर्स प्ले करते हो दे आर वेरी पॉजिटिव, लाइक फॉर एग्जांपल इन मिर्जापुर, एंड यू नो दे ऑलवेज एक वो जो उनका स्टेटस होता है वो हाई हाई स्टेटस कैरेक्टर होते हैं.
लेकिन ये मोहन एक वो कैरेक्टर था, आई थिंक आपके लिए भी एक थोड़ा अलग था, तो आपने उसको कैसे अपना प्रोसेस ब्रेक किया टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक हिम व्हिच इज सो डिफरेंट टू द कैरेक्टर्स दैट यू यूजुअली प्ले? यार मैं आई एम प्राउड ऑफ दैट कैरेक्टर, मतलब मुझे बहुत मजा आता था वो कैरेक्टर प्ले करने में, क्योंकि मोहन कुमार इज सो अनलाइक मी। हम्म मतलब एज अ फादर मैं वैसा नहीं हूं, हम्म ना मेरे फादर ऐसे हैं मेरे साथ। हम्म तो वैसी रिलेशनशिप तो ना मेरी मेरे बेटे के साथ है, ना मेरे फादर की मेरे साथ है। तो मैंने वैसा आई हैव नेवर सीन अ फादर लाइक हिम। हम्म बट मुझे वो मजेदार लगता था क्योंकि वो मेरे से बहुत अपोजिट था। मतलब वो कितना ऑडेशियस हम्म और कितना असर्टिव और कितना बेशरम किस्म का कैरेक्टर है। तो उसमें मजा आता था, एक नशा था उस कैरेक्टर का। और उसमें मुझे मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे वैसा कैरेक्टर और मिले, क्योंकि हाँ अपने से अलग करने में बहुत मजा आता है ना। करेक्ट। वैसा कुछ हुआ। तो मतलब आपके लिए बिल्कुल कथारसिस था कि आपका जितना भी गुड कैरेक्टर्स आपने प्ले किया उनका बिल्कुल एक ऑपोजिट स्पेक्ट्रम आपने डाल दिया, और वो क्या बहुत अच्छा लगा था हाँ, सुन और के। मेरे अंदर जो कुछ हर एक हमारे वी ऑल हैव एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवरसेल्व्स ना। बहुत सारे मेरे अंदर बहुत सारे राजेश छिपे हुए हैं ना। करेक्ट। तो तो वो वो भी उस किस्म का भी राजेश है जिसको मैंने आई ट्राई टू टैप दैट पर्सन। क्योंकि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में बिल्कुल भी असर्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल मैं आराम से बहुत रहता हूँ। करेक्ट। सर त्रिवेदी जी पे वापस आते हैं, मेरे को पूछना था कि आपके और क्या डायरेक्टोरियल प्लान्स हैं आफ्टर दिस, बिकॉज त्रिवेदी जी को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने प्रीमियर पे तो देखा है, और लोगों को पिक्चर जेन्युइनली बहुत पसंद आई थी। और कल आई एम जस्ट रीआइटरेटिंग द फिल्म इज रिलीजिंग टुमारो बैंड्रा फिल्म फेस्टिवल के यूट्यूब पेज पे एट 10 a.m. So you can all watch the film. It's a beautiful film that our favorite Rajesh Tilang has directed. And we'd like to ask you, sir, that are there any other projects that you're directing? And what kind of stories excite you as a director? Acting में तो आप हर टाइप की स्टोरी करते हैं, but as a director आपको कौन सी स्टोरीज अच्छी लगती हैं करनी? मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ इसमें। एक तो मैं जो जो काम कर रहा हूँ ऑलरेडी अभी, हम्म वो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक आई एम वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्री फॉर लास्ट 4 years, ओके। एंड इट इज अबाउट monkeys इन आवर कॉलोनी। हम्म तो आई एम शूटिंग them फॉर लास्ट 4 years हम्म और एडिटिंग साइमल्टेनियसली। हम्म तो वो एक डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं मतलब मेरे हिसाब से, और मैं उस पे बहुत ही दिलो जान से लगा हुआ हूँ। हम्म और बहुत मेहनत का काम है वो, है ना। हम्म बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हैव 18 आवर्स ऑफ फुटेज, जिसको एडिट करना, जिसको कैटलॉगिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। तो करेक्ट। वो कर रहा हूँ बीच बीच में टाइम करके। वो एक कंटिन्यूसली काम है जो 4 साल से चल रहा है, और आगे भी पता नहीं कितने साल चले, बट आई वांट टू मेक ए डॉक्यूमेंट्री आउट ऑफ ओके। इट। और उसके अलावा मेरे पास ऑलरेडी 3 शॉर्ट फिल्म्स लिखी हुई हैं, हम्म और 2 शॉर्ट फिल्म्स के आइडियाज हैं जिन पे हम्म मैं वर्क करना चाहता हूँ। बट उन आइडियाज पे बात करना अभी ठीक नहीं है। बट मेरे मोस्टली फिल्में, अगर आप देखो, मैंने जब तक अपने यूट्यूब चैनल थिएटर टॉकीज में डाली हैं, वो करेक्ट। 7 फिल्में हैं अभी तक, 7 शॉर्ट फिल्म्स है। मैंने 6 डाल रखी, मतलब इंक्लूडिंग त्रिवेदी जी। तो दे आर मोस्टली अबाउट पोएट्री एंड 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 वुमेन एम्पावरमेंट, हम्म ज्यादातर उन इश्यूज पे हैं। तो मैं मेरे आगे के आइडियाज भी कुछ इसी तरह के ही हैं, जो माय माय मोस्टली स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड लव एंड वुमेन एम्पावरमेंट। दैट्स ग्रेट सर, तो दैट्स वही है। नहीं सर, दैट्स रियली गुड। एंड वही मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपसे बात करके और आपसे आपके साथ काम करने के बाद इतना सीखने को मिलता है एज अ यंग एक्टर हु इज जस्ट अभी अरे बेबी स्टेप्स getting into the line of work, and also people who are who are interested in acting, who are watching, what would what tips will you give them, because you have been a teacher sir, आप इतने थे एनएसडी से, आप पास आउट तो हैं ही, पर आप वहाँ पे टीचर भी थे। और इस टाइम का जो माहौल है, कोरोना वायरस बीच में आया, एंड तो एक वो रिदम काफी टूट जाता है एक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रिदम टूट गया फर्स्ट 5-6 months। तो हाउ व्हाट व्हाट मेरा खुद का टूट गया, मैं बहुत वक्त तक खाली बैठा रहा। बट
मैं खाली नहीं रहा, कुछ कुछ बनाता रहा, बट एक्टिंग के हाँ, तौर पे तो कब बैठना ही पड़ा हम सब लोगों को। आपने मूवी बना के रिलीज कर दी तो आप खाली तो मतलब नहीं थे बिल्कुल, लेकिन जो एक्टर्स हैं और मैं भी, आप क्या गाइडेंस देंगे सर, बिकॉज का इतना एक्सपीरियंस है। मैं जनरली एक चीज हमेशा कहता हूँ, वो ये मुझे लगता है, वो मैंने जो खुद ने अपनाने की कोशिश की वही कह रहा हूँ। मतलब कोई, इट्स नॉट लाइक प्रीचिंग समथिंग, और हम्म, व्हाट आई ट्राइड इन माय लाइफ वही बोलने की कोशिश करता हूँ, एंड आई थिंक इट वर्क फॉर मी, इट इज वर्किंग फॉर मी, सो इट माइट वर्क फॉर एवरीबडी। वो ये कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश काम पाने की नहीं होती है, हम्म, काम सीखने की होती है। हम्म, सो इफ योर अप्रोच इज ऑलवेज अबाउट लर्निंग समथिंग, तो हम्म, यू विल गेट द वर्क ऑन द वे। हम्म, काम सीखने के लिए आप जाएंगे तो आपको काम मिलता रहेगा। हम्म, आप काम पाने की कोशिश करेंगे और सारा ध्यान उस पर लगाएंगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। वाह, मतलब देयर इज नो गारंटी टू इट। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं अपनी आर्ट के लिए कितना और क्या जानकारी इकट्ठी कर सकता हूँ, और क्या स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, और कैसे नया हम्म, सीख सकता हूँ। वो अभी तक वही जर्नी है मेरी, हम्म। एंड देयर इज लॉट टू लर्न। क्योंकि सर मुझे याद है एक आपने सिलेक्शन डे के टाइम एक शॉट दिया था जो सबको बहुत अच्छा लगा था शॉट, और वो बहुत बहुत ही अच्छा निकल के आया था। तो आई थिंक मैंने आपसे उसके बाद पूछा सर आपको कैसा लग रहा है, एंड यू लाइक अभी पहुंच रहा हूँ, मैं उधर पहुंच रहा हूँ। तो वो सर कौन? आपको कैसे, इज देयर अ कांस्टेंट एक वो सेटिस्फैक्शन आप मिलती है आप आपको कि एक अगर आप एक अच्छा शॉट देते हैं तो आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन क्या आपको हमेशा लगता है कि यार थोड़ा और बेटर हो सकता था, थोड़ा और बेटर हो सकता था? क्योंकि आपने उस टाइम पे ये बोला था मुझे कि अभी मैं उस पहुंच रहा हूँ उस लेवल पे जिस टाइप का जहाँ पहुंचना चाहते हैं वो जो भी है। तो वो एक कांस्टेंट फीलिंग है सर वो आप यू आर टॉकिंग, आई थिंक योर वॉइस वॉइस वाज क्रैकिंग, तो मैं थोड़ा सा चूक गया। हाँ अना यू हैव बैड सिग्नल, और आई हैव अ बैड सिग्नल। सर, मैं ये पूछ रहा था, मेरे को एक शॉट याद है सिलेक्शन डे में जब हम शूट कौन कर रहे सा? थे। एक एक सीन था सर, मेरे को याद नहीं, उसके अंदर आप थे और वो मंजू और राधा थे। तो वो आप आई थिंक गुस्से हाँ, वाला कोई सीन। तो आप जब आपने गुस्सा किया उस सीन के हम- अंदर तो वो बहुत ही अच्छा निकला शॉट। लेकिन आई थिंक हम बात कर रहे थे उसके बाद, और आप जो थे वो आप इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। आपने आपने कुछ ऐसा बोला था कि मैं अभी पहुंच रहा हूँ उस लेवल पे जहाँ मुझे पहुंचना है एज एन आर्टिस्ट। आपने बोला था कि मैं इतना सेटिस्फाई नहीं होता हूँ अपने उससे, कि मैं अगर कोई हाँ, अच्छा वो हमें देखो, परफेक्शन यू कैन नेवर अचीव ना। तो आप, यू ऑलवेज एम फॉर परफेक्शन ओनली, है ना, तो हम्म, वो तो नहीं मिलता। लेकिन हम्म, हाँ, कई बार आपको यूं लगता है जैसे सही सुर लग गया, सा सही लगा, है ना, हम्म, उसका है। बट वो एकदम करेक्ट फ्रीक्वेंसी लगी कि नहीं लगी, वो हम्म, तो हमेशा का एक रियाज है ना, कांस्टेंट। हम्म, तो कभी कभी लगता है हाँ ठीक है, आज आज टुडे आई वाज वर्थ माय सॉल्ट। हम्म, और कभी कभी लगता है कि नहीं यार, आज आज पोल खुल जाएगी, आज मुझसे नहीं हो रहा। हम्म, तो वो कोशिश, ये दिस इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल, मतलब मैं अभी भी उतना ही घबराया हुआ रहता हूँ। हम्म, और आई थिंक इट कीप्स यू ऑन एज, और वो हम्म, अच्छा है ना, रोजाना घबराना। क्योंकि एक, हमने ये काम क्यों चुना था? हमने हम्म, काम ये इसलिए चुना था क्योंकि हम रोजाना रूटीन काम नहीं करना चाहते थे, अदरवाइज नौकरी करते, है ना। करेक्ट, लेकिन हमने एक ऐसा काम चुना जिसमें रोज नया चैलेंज हो, रोज कुछ ऐसा करें जो कल नहीं किया था। करेक्ट, तो वो करेक्ट, वाली चीज में तो कोई मास्टर हो ही नहीं सकता ना, इफ यू आर डूइंग समथिंग न्यू एवरी डे। तो करेक्ट। हाउ यू वन कैन बी अ मास्टर ऑफ दैट थिंग? और ये सब सीखने की बातें हैं, क्योंकि एक आपके जैसे कैलिबर का एक्टर भी अगर ही इज ऑलवेज थर्स्टी टू लर्न एंड द आर्ट, तो फिर एंड आई थिंक वही एक चीज़ है जो आपको इट कीप्स यू गोइंग ऑल्सो, कि आप हर दिन कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं विद एवरी सीन दैट यू डू। सर अगर एक आई थिंक, हाँ, मतलब कोशिश ये है। सर एक मैं क्वेश्चन क्या? लास्ट पूछ, क्या? इट्स वी आर हेडिंग टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। एक ड्रीम रोल सर आपका, एक एक ऐसा ओके। रोल आप
ओन करना चाहेंगे, प्ले करना चाहेंगे एक फिल्म में या सीरीज में, जो आपकी हमेशा दिलों ख्वाहिश रहे कि यार ये एक रोल है, कैरेक्टर है, या एक अडेप्टेशन हो सकती है किसी किताब या किसी प्ले की, जिसके अंदर आपको एक बड़े लेवल पे परफॉर्म करना है ऑन एन ओटीटी और थिएट्रिकल वेयर, व्हाट रोल इज दैट सर? देखो फिक्शनल कैरेक्टर्स तो इतने ज्यादा हो सकते हैं, मैं आई डोंट वांट टू लिमिट माय इमेजिनेशन कि फिक्शनल कैरेक्टर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, मुझे पता ही नहीं क्या होगा, तो मैं ऐसे अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहता कि यार ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता हूँ। आई कैन ट्राई डिफरेंट जॉनराज, तो वो जैसे कॉमेडी ट्राई करना चाहता हूँ, और अगर बायोपिक की बात करें कि कोई रियलिस्टिकली बायोपिक हो, तो मैं दो लोगों की करना चाहता हूँ, लेकिन उन वो सूट नहीं करता हूं मैं बिल्कुल, मुझे कोई कास्ट नहीं करेगा, तो कौन है वो ये दो बात लोग? तय है। बट वो एक एक इच्छा है, इच्छा अपनी जगह होती है और कास्टिंग अपनी जगह होती है। आई एम श्योर मैं अगर उस पर फिल्म बनाऊं, प्रोड्यूस करूं, डायरेक्ट करूं, तो भी मैं अपने आप को कास्ट नहीं करूंगा, लेकिन इच्छा है। सो वो कभी नहीं हो पाएगा, बट इच्छा है। वो है किशोर कुमार की लाइफ पे अगर फिल्म बने तो आई वुड लव टू प्ले किशोर कुमार, लेकिन आई डोंट सूट दैट कैरेक्टर, आई नो। वो है अगर संजीव कुमार साहब की फिल्म पे कोई बायोपिक के लाइफ पे कोई बायोपिक बने, तो आई वुड लव टू प्ले हिम, बट वो मुझे कभी कोई कास्ट नहीं करेगा। सो मतलब सर, स्पेशली किशोर कुमार। यू नेवर नो, क्योंकि आप खुद एक म्यूजिकल फैमिली से आते हो, एंड आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, दैट सर यू कम फ्रॉम अ फैमिली दैट इज फुल ऑफ आर्टिस्ट। तो आपके साथ मैंने देखा वो कभी ऐसा हुआ नहीं था वो डॉक्टर या साइंटिस्ट बनने का, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी यू बीइंग एन आर्टिस्ट एंड परस्यूइंग, सो यू नेवर नो दैट कनेक्शन माइट, आप हो सकता है किशोर हाँ नहीं, कुमार। बट आई डोंट सूट द कैरेक्टर, लुक वाइज आई डोंट। हम्म, वो बट वो एक इच्छा है ऐसी। अब बट आज की मतलब डेट आई में। डोंट वांट टू लिमिट माय इमेजिनेशन, बट लाइक आई नेवर थॉट कि मुझे सिद्धार्थ जितना प्यारा कैरेक्टर मिलेगा, मैं सोच थोड़ी सकता था। हम्म, मोहन कुमार जितना प्यारा कैरेक्टर मिलेगा, मैं सोच थोड़ी सकता था। या मुझे डेली क्राइम में राजेंद्र जी वाला कैरेक्टर मिला, वो भूपेंद्र सिंह का, वो वो मैं कभी सोच सकता था कि इतना इतना नुएंस्ड और इतना प्यारा कैरेक्टर मिलेगा, है ना। हम सोचते हैं तो लिमिटेशन होता है, मुझे लगता है कि आई एम ओपन फॉर एवरी कैरेक्टर एंड एवरीथिंग विच कम्स ऑन माय वे, आई ट्राई टू डू इट, मतलब टू बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। करेक्ट। तो just some final thoughts, sir. एक आपकी parting ways for everyone who's been giving you. I'll just read some comments, sir. People who have asked ओके। you. सर सबने तारीफें की हैं और आपके डायलॉग बहुत फेमस फेमस बोले हैं. We thought this is day next season reveal. No, this is not selection day next season reveal. Rajesh sir has directed a film called Trivedi Ji, which will release tomorrow on YouTube on Bandra Film Festival's page. Um, और मैं कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ सर, जो आपको आंसर करने में थोड़ा मजा आए. हाँ ढूंढो। कोई आपको खामा गानी हुक्म बोल रहा है सर. खम्मा घड़ी ये हमारे राजस्थान के कोई साथी होंगे। हाँ जी. हाँ। विनीता राधे रेडी बोल रही हैं, प्लीज कॉल माय नेम. कौन? विनीता रेडी. विनीता रेड्डी जी, हेलो, कैसे हैं आप? सर एक क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछने को बोला है, दैट टॉक अबाउट हाउ योर मिर्जापुर रोल. किन किन जयपुर ने आपसे पूछा है, टॉक अबाउट योर मिर्जापुर रोल. तो अगर आप ये नोटिस करें तो आई थिंक मिर्जापुर में, पूरे मिर्जापुर सीरीज में आउट एंड आउट अगर कोई पॉजिटिव पॉजिटिव कैरेक्टर है तो वो सिर्फ ये रमाकांत पंडित ही है, करेक्ट. और बाकी सारे कुछ ना कुछ एक नेगेटिव शेड लिए हुए हैं, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट क्राइम या गलत चीजों में सबका है। तो ये जो मिर्जापुर जैसा कैरेक्टर होता है ना, जो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, विच इज वेरी अनलाइक, अनरियल, लोग लोग ऐसा लगता है ना कि जैसा हम बनना चाहते हैं पर जैसे होते नहीं। तो वो कैरेक्टर को कन्विंसिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है।
क्योंकि देख के लगेगा ना भाई क्या बोरियत बोरियत वाला आदमी है, इतना क्या सच्चाई के साथ खड़ा होना। करेक्ट उसको कन्विंसिंग बनाना ज्यादा मुश्किल काम होता है मुझे लगता है, एंड इट इज लेस ड्रामेटिक ऑल्सो ना। करेक्ट। तो उसको पकड़ना, उसकी डिटेल को पकड़ना, आई थिंक दैट इज अ चैलेंजिंग जॉब फॉर एन एक्टर। एंड उसका सीजन 2 जब खत्म हो रहा होता है, देन एक आई थिंक आपके कैरेक्टर में एक शिफ्ट आता है जिसके अंदर ही मेक्स अ चॉइस। आई थिंक आप सबने देख लिया है तो आई कैन टॉक अबाउट इट, हम त्रिवेदी हाँ भी करेंगे। लेकिन एक वो जो शिफ्ट हाँ। आता है, वो इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ सीजन हाउ यू नो ट्रेजेक्टरी जो आपके कैरेक्टर की चेंज हुई है वो कहाँ जाती है, क्योंकि उसका अब जो कैरेक्टर है वो। So I don't know where it will go, but yeah, जो भी होगा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, राजेश सर, आप किसी तेजस चौधरी आपसे पूछ रहे हैं, राजेश सर आप एनएसडी में टीचिंग करते करते थिएटर भी करते हैं क्या? हाँ, थिएटर करता था ना मैं कंटिन्यूस, और अभी नहीं कर पा रहा हूँ कुछ पिछले 3-4 साल से, 5 साल से। हम्म। ना टीचिंग कर पा रहा हूँ ना थिएटर कर पा रहा हूँ, बट तब कर रहा था। Sir, Arun Bahl has said that you are the best, Rajesh Bhai, my coolest favorite director of small screen. Smiley, smiley. Arun Bahl. थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरुण बहल, थैंक यू भाई। सर एक लास्ट कमेंट पढ़ूंगा, उससे उसके बाद फिर हम आपके पार्टिंग थॉट्स लेंगे, जो आपकी कल फिल्म रिलीज हो रही है और आप क्या बोलना चाहते हैं सबको। तेजस ओके। चौधरी ने बोला है, सर आपका हेयर स्टाइल बहुत यूनिक था 1997 में, उल्टे साइड से हेयर स्टाइल था आपका। सर आई थिंक इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता ये मैंने कौन। ये मैं आपको बताऊं, ये मेरा उल्टे साइड से पार्टिंग बिल्कुल कॉलेज डेज से था, लेकिन अभी नहीं है। अभी मैंने चेंज किया है आफ्टर इतने सालों के बाद, हम्म। बिकॉज ऑफ सम कैरेक्टर। अदरवाइज ये उल्टी पार्टिंग मेरी हमेशा से चली आ रही है। और वो कैसे बनी थी, वो एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। एक बार मैं बाइक चला रहा था बिना उसके हम्म। हेलमेट के, तो बाल अपने आप उड़ जाते हैं ना यस। बाइक में। तो मुझे लगा यार ये इंटरेस्टिंग है, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और जो कॉलेज डेज में, तब हम्म। से वो चल रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं फिर से एक दो कैरेक्टर्स के लिए कुछ उल्टा सीधा प्रयास कर रहा हूँ। तो ये अभी हाफ स्टाइल में है अभी मेरे बाल, जिनको मैं थोड़ा सा एक दो कटिंग में उस कैरेक्टर के लिए पहुंचेंगे। So that's a great place sir, to end this conversation. आप अपनी थॉट्स, कल की जो आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, जब बोलने चाहेंगे अपने सारे फैंस को जो कल आपकी मूवी देखेंगे, एनी यार वर्ड्स देखिए, व्हाटएवर। हम लोग मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और उसके पीछे कोई भी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती है, ना कोई फाइनेंशियल मोटिव होता है। वी जस्ट वांट टू क्रिएट समथिंग एक्साइटिंग, और जो हमको भी कुछ एक इंटरेस्टिंग सा, मतलब एक हमें एनरिच करे, देखने वालों को भी एनरिच करे। उसमें कहीं पे भी कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं जुड़ा होता है। तो ऐसी शॉर्ट फिल्म्स को मुझे लगता है सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो प्लीज 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 वॉच आवर शॉर्ट फिल्म त्रिवेदी जी। आई एश्योर यू, योर 15 मिनट्स ऑफ वॉच टाइम विल नॉट गो वेस्ट। एंड और अपने लोगों को भी बोलें कि प्लीज देखें हमारे लिए, प्लीज 15 मिनट निकालें, उस फिल्म को देखें। हमने बहुत मेहनत से बनाई है। मैं अपनी ओर से, वर्तिका तिवारी की ओर से, पूरी थिएटर टॉकीज की टीम की ओर से, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जोएल और चिन्मयी त्रिपाठी की ओर से, सब पूरी टीम की तरफ से, विवेक, सचिन, अ, सब लोगों की ओर से, अमर, अरुण, सब लोगों की पूरी टीम की तरफ से मैं, ऋषभ, सबकी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज देखें। हमने पूरे मन से इस फिल्म को बनाया। और बैंड्रा फिल्म फेस्टिवल और फिल्म कैरावन का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी वजह से ये फिल्म बहुत से लोगों तक पहुंचेगी जहां तक हम नहीं पहुंचा सकते थे इस फिल्म को। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट द टाइम, एंड इट्स सो लवली टू टॉक टू यू एवरी टाइम सर, सीरियसली। सेम ईयर करण। मैं तुम्हें देख के मेरा दिल खुश हो जाता है हमेशा। यू आर सच अ थैंक पॉजिटिव पर्सन, एंड हमेशा ऑलवेज स्माइलिंग, एंड यू डू सच अ फैंटास्टिक जॉब। तुम इतनी देर से मेरी तारीफ किए जा रहे थे, लेकिन यू आर सच अ नेचुरल एक्टर।
तुम कितने अच्छे से, जितना भी मैंने तुम्हारा काम देखा है, हमेशा आई ऑलवेज लाइक योर वर्क, आई एडमायर यू, एडोर यू, सो थैंक प्लीज कीप ऑन डूइंग गुड वर्क एंड बेस्ट विशेस एंड ऑल द लव। और हम लोग इन पर्सन भी जल्दी मिलेंगे होपफुली। यस डेफिनेटली, और अगली बार हम जब करेंगे तो सारे सीन्स साथ में हो हमारे, होपफुली। ठीक हाँ। है, थैंक यू सो मच चलो बाय बाय। त्रिवेदी जी, टुमारो 10 on BFF's YouTube channel. See you guys. Thank you so much, sir. थैंक यू एवरीबॉडी।